आप देख रहे हैं समाधान वाणी, हर खबर सच के साथ। दोस्तों, जनपद हाथरस के सिकंदराव क्षेत्र में जो भीषण हादसा हुआ है उसके संबंध में जानकारी के लिए हम लोग पहुंचे हैं अलीगढ़ जनपद के किशनपुर क्षेत्र में और जानेंगे कि हादसा किन कारणों से हुआ, आखिरकार ऐसी क्या वजह रही जो यहां सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए, क्या कारण रहा। तो जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? हाँ, माया देवी। अच्छा, ऐसा क्या रहा, क्या ऐसे कारण रहे जो वहाँ इस तरीके की घटना घटित हो गई? अब घटना घटी तो करवे वाले ने करी गए भैया, कौना भाई घटना घट। अच्छा, ये करने वाले ने घटना घटित की है। हाँ। अच्छा, कैसे कह सकती हैं आप? ऐसे हम बा में भीड़ में हता है तो बा में ऐसे लड़का है जवान जवान काले कच्छा पहन रहे हैं जी। और उनके हाथ में कहा और उनने करी है ये घटना। अच्छा अच्छा, उनके हाथ में क्या था, क्या देखा आपने उनके हाथों में? हाथों में कछु बंद हो हम ना देख पाए हाथन में कहा। अच्छा, कैसे, कितने लोग थे वो? हता वैसे कोई 15 लोग। 15-20 लोग थे। हाँ। अच्छा अच्छा, तो आप लोग वहाँ इस समय जहाँ जो घटना घटित हुई तो आप सभी लोग वहाँ मौजूद थे, गए हुए थे सब लोग? तो क्या देखा आपने, क्या देखा माता जी वहाँ? हम तो जल सेवा में थे, खूब बढ़िया प्रोग्राम चल रहा था, कोई परेशानी नहीं थी जी। ये तो आधी संगत निकल गई, फिर बीच में कुछ गुंडे घुसे हुए थे, उन्होंने ये स्प्रे छोड़ा, क्या छोड़ा जगह जगह पे, उससे दम घुटने से और तर ऊपर गिरने से उनके जो जिसको दम घुटा वो नीचे गिरा, उसके ऊपर और गिरते गए दम घुटने से उनकी अच्छा, मौत होती। ये जो जो लोग थे जिन्होंने ये जहरीला स्प्रे छोड़ा, इस तरीके की जो घटना को अंजाम देने का काम किया है, वो लोग पहले से आते थे या कि बाहरी लोग थे वो? पहले से कभी नहीं देखे। आपने पहले उन्हें कभी नहीं देखा? कभी नहीं देखा। तो क्या लगता है आपको कि ये कौन लोग हो सकते हैं? जिसने साजिश रची होगी वो हो सकते हैं। हमारे नारायण साखर जी के यहाँ ना कोई चंदा है, ना चढ़ावा है, रुपया पैसा वस्तु पैसा धूप बत्ती अगरबत्ती कुछ भी नहीं है। आप कितने समय से जाते हैं? मुझे 13 साल हो गई नारायण साखर जी के सत्य के साथ में जाते हुए। तो जैसे सुनने में आ रहा है कि नारायण साकर हरि की चरणों की धूली लेने के लिए लोगों में जो भगदड़ मची, ऐसा क्या क्या है? ऐसा कुछ नहीं, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। अच्छा, तो जब वहाँ जैसे सत्य का साथ चल रहा था, आपका सत्संग चल रहा था, उस समय ये घटना हुई है कि उसके बाद में घटना हुई? नारायण साकर हरि की उपस्थिति उस समय कहाँ थी? नारायण साकर हरि परमात्मा नारायण साकर हरि जी कम से कम 30 किलोमीटर निकल चुके हैं, क्योंकि आधा घंटा हो चुका था। वहाँ आधा घंटे तक कोई भी ऐसी भगदौड़ नहीं थी, कुछ भी नहीं था। उसके बाद हम वहाँ से चले आए और हमारे पास खबर मिली ऐसा ऐसा हो गया। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से वहाँ जैसे नारायण साकर हरि के साथ जितनी तमाम सैकड़ों गाड़ियाँ चलती हैं, तमाम सारा जो है वहाँ सुनने में आया है कि तमाम उनकी लग्जरी गाड़ियाँ हैं, तमाम लग्जरी गाड़ियों के साथ उनका काफिला चलता है सैकड़ों गाड़ियों के साथ, तो इसमें क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो बिल्कुल झूठ है। नारायण साकार हरि जी काफिले के साथ जो गाड़ियाँ चलती हैं वो हम जैसे महापुरुषों की अपनी पर्सनल गाड़ियाँ होती हैं। ये मीडिया पे इतना गलत दिखाया जा रहा है, इतने आरोप लगाए जा रहे हैं, इतना झूठ बोल रहे हैं, इतना झूठ बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं। हम जैसे सत्य के साथ के जो महापुरुष होते हैं, सेवादार होते हैं, उनकी पर्सनल गाड़ियाँ होती हैं, वो खुद ही इसमें पेट्रोल पड़वाते हैं, डीजल पड़वाते हैं, वो खुद की गाड़ी होती हैं। ये मीडिया वाले दिखा रहे हैं ना, इतने सारी गाड़ियाँ होती हैं, इतने काफिला होता है, इस तरीके से उनका इन गाड़ियों से उनका कोई लेना देना कोई नहीं? मतलब नहीं है। उनकी खुद की पर्सनल गाड़ी है, नारायण हरि जी उससे चलते हैं। ये दिखा रहे हैं ना, इतना काफिला चलता है, इतनी लग्जरी गाड़ियां हैं, BMW है, पता नहीं। मीडिया वाले इतना झूठ बोल रहे हैं, इतना झूठ बोल रहे हैं, लोगों को इतना गलत दिखाया जा रहा है। मीडिया से मेरे आपके चैनल के माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो सत्यता है वही दिखाई जाए। मीडिया में इतना गलत फैलाया जा रहा है। नारायण हरि जी के लिए दान पात्र होता है, चढ़ावा होता है, वहाँ कोई दान पात्र नहीं होता, वहाँ कोई चढ़ावा नहीं होता। एक जिले के कमेटी के महापुरुष एक पूरा कमेटी बनाते हैं कुछ महापुरुष, उसके बाद खुद के पैसों से सत्य के साथ का आयोजन कराते हैं। अच्छा, इतने बड़े जो आयोजन होते हैं वो कमेटी के माध्यम से होते हैं, कोई चंदा नहीं होता, कोई चढ़ावा नहीं होता। नारायण हरि के दरबार में 1 रुपया नहीं लिया जाता। और जिस तरीके से अफवाह फैला रहे हैं कि नारायण हरि जी के चरणों की धूल के लिए भागे थे, नारायण हरि परमात्मा चरणों की धूल भी इस तरीके से किसी को लेने नहीं देते। बहुत दूर तक परमात्मा के सिंहासन से पीछे सेवादार अच्छा, वो पैर तो छुलवाते होंगे, लोगों को अपना आशीर्वाद देते होंगे ना, आशीर्वाद अच्छा, उन्होंने कहा भी था कि जो है मेरे चरणों की धूली ले जाइए, इससे आपका भला हो जाएगा, जो बीमारियां हैं वो खत्म हो जाएंगी, ऐसा क्या है? नहीं, वो आशीर्वाद देते हैं ना, कोई इस तरीके से वो करते। 14 वर्ष के समथिंग तो मुझे हो गए। आज तक उन्होंने सभी के सामने खुले पंडाल में एक ही अपना उद्घोष किया है कि हमने अपने पैरों से आज तक नहीं जोड़ा है, ना कोई अपने पैरों की पूजा कराई है। हमने सीधे सीधे आपको नारायण हरि से जोड़ा है, हमने अपने पैरों से नहीं जोड़ा है। आज तक मुझे 14 वर्ष याद हो गई। उन्होंने ढोंग पाखंड आडम्बर
चंदा चढ़ावा मैंने किसी तरह से आज तक मैंने तो देखा नहीं। और जो लोग जिस तरीके से बेबुनियाद जो आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने जाते जब वहाँ से प्रवचन करके जाने लगे कि उन्होंने ये उपदेश दिया, ये बोला कि हमारे चरणों की धूल लेके जाने इससे लाभ होगा। मैं वहाँ स्वयं मौजूद था, पूरी बाणी सुनी, समापन के बाद में वहाँ से निकला हूँ। ऐसी एक उन्होंने कोई ऐसी तरह से कोई बाणी नहीं, उन्होंने यही बोला कि ढोंग पाखंड आडंबर से हमें बचना चाहिए, इससे हित नहीं अनहित समाज का हो रहा है, राष्ट्र का हो रहा है। अच्छा, जो यहाँ जो हादसा हुआ है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्या कारण ऐसे रहे जो क्या उस समय पुलिस प्रशासन कितनी संख्या में मौजूद था, पुलिस प्रशासन की कोई जिम्मेदारी क्या? जैसे कि मेरे एक करीबी हैं, वो भी सत्य के साथ में गए, उनका एक लड़का है वो भी सत्य के साथ में गया। वो वहाँ से जब गया था वहाँ पे तो उसने ये बताया कि पापा मैंने वहाँ पे हैंकर दे के जो फ़ोनों को कॉल्स नहीं लगती हैं लोगों को, जब कॉल्स लगाओगे तो वहाँ पे इस तरह से उसने देखे भी और उसने ये चीज बोला भी अपने पापा से आके। अच्छा, कॉल हैक करने वाले लोग थे वहाँ, कॉल हैकर्स थे। हाँ के कॉल लगे हुए थे वहाँ पे। अच्छा, उसने देखे भी जैसे हम कॉल भी करेंगे तो उस एरिया में कॉल लगेगी नहीं, तो कॉल नहीं लग पा रही थी वहाँ। कॉल इसका मतलब वहाँ जैमर लगा हुआ था। हाँ, वहाँ जैमर जो कॉल को हैंग करते कॉल लगेगी नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं आप, बताएं। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नारायण हरिसाकर हरि जी के दरबार में कोई दान पात्र चढ़ावा नहीं होता है। और जो लोग हैं जो दान पात्र लेते हैं, चढ़ावा लेते हैं, उनकी दुकानें बंद हो रही है। इनकी दुकानें इसलिए बंद हो रही है क्योंकि नारायण हरि की परमात्मा के खाली दर्शन करने से, वाणी सुनने से लोगों को वहाँ लाभ होता है। वहाँ कोई दान पात्र नहीं होता, वहाँ कोई चढ़ावा नहीं होता। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि नारायण हरि के द्वारा कोई जल, वहाँ दिव्य जल है, उस जल को पढ़ के दिया जाता है या कोई टंट घंट की जाती है। नारायण हरि तांत्रिक हैं, वो तंत्र विद्या करते हैं, लोगों को अपने सम्मोहन में जो ले लेते हैं। ऐसा क्या है? लोगों को ABCD कुछ पता नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं। वहाँ पे मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे इतना झूठ बोल रहे हैं। तो उन्होंने तो इतने वर्ष ये भी कह रहे हैं कि उस चीज के साथ हैं, तो क्या कहेंगे इस संबंध में? मुझे इतना समय जाते जाते हो गया, लोग बता रहे हैं कि उस चीज के साथ हैं, तो क्या कहेंगे आप? तो क्या साक्ष्य है उनके पास? मीडिया ने वहां जाके कभी देखा है? वहां जाके देखा दान पात्र तो होता, चढ़ावा होता है, इतना समय मुझे जाते जाते हो गया। उन्होंने तो अपने आप को सिर्फ एक साधारण ही बताया है कि हम कोई भगवान नहीं कहते। उन्होंने ये कहा आप लोगों को कैसे भला हो रहा है, आने जाने से भला हो रहा है, इसमें हमारा कोई सरोकार नहीं है। आप लोग कितने समय से जा रहे हैं, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया वहाँ पहुँचने के बाद? मेरे जीवन की बात करूँ तो एक दुनिया के तौर पे भी उन्होंने हमें ये शिक्षा दी है कि आपको समाज में एक अच्छे मार्ग पर चलना, अच्छे कर्म करने हैं और आप जो समाज में बहन बेटियों को भी अच्छी नजर से देखना। उन्होंने हमें अच्छी शिक्षा दी है, बुराइयों से दूर रहना। यही उनका उपदेश शुरुआत से रहा है कि मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना। इंसानियत का उन्होंने उद्देश्य उद्घोष जो किया है सिर्फ मानव हित के लिए किया है, मानवता के लिए किया है। अच्छा, जितने लोग, जैसे आप लोग सेवादार हैं, आप भी सेवादार हैं क्या? आप कौन कौन सेवादार हैं आप में से? आप भी सेवादार हैं, तो आपको कितनी सैलरी मिलती है वहाँ सेवा करने की? 1 रुपया भी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, निस्वार्थ। अच्छा, निस्वार्थ सेवा करते हैं, तो कैसे निस्वार्थ कैसे सेवा करते हैं? आपका घर परिवार भी है, घर परिवार में तमाम सारे खर्चे हुए होते हैं जो है, तो आप किस उद्देश्य से वहाँ सेवा करने जाते हैं? क्या मिलता है आपको? कुछ नहीं मिलता, सेवा कर्म है ये, हमारे अंदर के भाव है। अच्छा, हाँ, जाने से मानव सेवा करते हैं। हाँ जी। और स्वार्थ के लिए? हाँ जी। नारायण हरि का नाम लेके नहीं यहाँ सेवा करते हैं जी, और उन्हीं के नारायण हरि के नाम से हमें परमात्मा देते हैं। क्या परिवर्तन हुआ आपको अब तक क्या मिला वहाँ? हमें शांति, इतनी आत्माओं को शांति मिलती है, मतलब सत्य के साथ में जाते हैं, आत्माओं को शांति मिलती है। हमें तो बहुत शांति मिली थी। अच्छा, ये भी सुनने में आता है कि बाबा वहाँ महिलाओं से पैर दबाते हैं या मालिश करवाते हैं, इसका क्या बिल्कुल गलत है। बिल्कुल झूठ जी, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? दिखाइए, कैमरामैन से कहूँगा। हम जाते हैं, वो अपने पैरों की पूजा कराना चाहते हैं, इसमें कितनी सत्यता है? करवाते प्रभु। जी जी, अगर ऐसा ये लोग बता रहे हैं कि वो कुछ न्यूज़ चैनलों पे देखने को मिल रहा है, तमाम जी मीडिया इस तरह से जो है नहीं वो दिखा रहे हैं और लोग सुन रहे हैं कि उनके कुछ लड़कियां उनको दूध से नहलाती हैं। अगर ऐसा कुछ है तो प्रमाणित करके दिखाएं। जी, हमें तो इतना वर्ष हो गया, हमने तो आज तक उनको ऐसा कुछ नहीं देखा। और जो व्यवस्था जहाँ उनकी रुकने की होती है वो व्यवस्था भी स्वयं वहाँ के जो जाने वाले वही करते हैं। आज तक सुनने में भी आया, हमने खुद अपने हाथों से व्यवस्था की है। आज तक उनको हमने बेड पे भी वहाँ व्यवस्था की गई, उन्होंने बेड तक तो आज तक उन्होंने बहुत बेड की भी। नारायण सागर बताया, एसी में रहते हैं, एसी गाड़ियों में चलते हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं। हमारे यहाँ पे कोई हमारा गेस्ट आ रहा हो, अगर हमने उस पर कूलर पंखा लगा दिया हो तो इसमें नारायण सागर हरि के लिए अच्छा करने के लिए तो वो हमारे उनके आश्रय जो अनुयायी वो तो अच्छा ही है। इन्होंने तमाम दुनिया भर में तमाम सैकड़ों आश्रम बनवा रखे हैं, ये करोड़ों की संपत्ति उनके पास कहाँ से आई? पहली बात, एक ही आश्रम है, वो है बहादुर नगर कासगंज जिले में, और कोई उनका कोई भी आश्रम नहीं है, कोई आश्रम नहीं है। बाकी जहाँ अलीगढ़ में जाते हैं प्रभु जी या आगरा जाते हैं तो वहाँ के जो महापुरुष होते हैं कमेटी गठित कर लेते हैं, वो खुद अपना पैसा लगाते हैं। नारायण हरि जी को उससे कोई मतलब नहीं है। वहाँ प्रभु जी 2 दिन रुके, 4 दिन रुके, 5 दिन रुके, उसके बाद उसमें ताला लग जाता है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये लोग कह रहे हैं 24 आश्रम में, दिखाओ तो सही कहाँ 24 आश्रम? कितना झूठ बोल रहे हैं मीडिया वालों ने। वो आश्रम किस तरीके
तरीके से आश्रम बनवाए, किस तरीके से, किसके आश्रम है वो? ना आज मुझे 14 वर्ष से ज़्यादा सत्य के साथ में जाते हुए हो गए। उन्होंने तो यही बोला है कि हमारा किसी तरह से बहादुर नगर में उनका एक जन्मभूमि बनी हुई है जहाँ उनका जन्म हुआ था। उन्होंने और 23/5/2023 को उन्होंने वो भी एक ट्रस्ट करा दिया पूरा। वो भी उनके नाम पे नहीं, वो भी अच्छा, उन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति भी दान में दे दी? हाँ, वो भी ट्रस्ट दान के में नाम दे करा दी। दिया सब वो भी कुछ। ट्रस्ट के नाम करा दिया। लोग ये कह रहे हैं इतने सारे और करोड़ों की जगह-जगह संपत्ति जो है, जगह-जगह इतना लोग- सारा वो है उनके पास। जगह जगह अच्छा, तो उनके जो दैनिक खर्चे हैं वो दैनिक खर्चे उनके कहाँ से चलते हैं? वो उनकी खुद की पेंशन आती है, पेंशन से उनके खर्चे चलते हैं, बाकी वो किसी का एक गिलास पानी भी नहीं लेते। झूठ फैला हम जाता है, तो साथ फंडिंग हो रही है, दान पात्र पेंशन कहाँ से आती होगी? उनको तो नौकरी से निकाल दिया गया था। नौकरी उनके किसने ऊपर बोला तमाम नौकरी से निकाल दिया? किसने तमाम बोला? जो है किसने महिला बोला? संबंधी जो इतना आरोप झूठ लगे हुए हैं, बोलते बता रहे हैं इतने लोग। उल्टे-सीधे आरोप बता लगा रहे हैं, रहे उनको हैं, पेंशन सस्पेंड- मिलती है, पेंशन से उनके खर्चे चलते हैं। सस्पेंड उनको बता तो रहे सस्पेंड बेवकूफ किया गया लोगों था, को पता पेंशन ही कहाँ नहीं, से कुछ मिल भी जाएगी बोले उनको? जा रहे हैं, इतने सस्पेंड मीडिया में भी इतना गलत वो चला तो जा रहा है, रिटायर बहुत वो तो ज़्यादा रिटायर्ड चला जा रहा है। लोग उनको सस्पेंड बता रहे हैं, जाके वो जांच पड़ताल, वो तो जो वहाँ के कागजों में जांच पड़ताल जाके करें, प्रमाणित करके तो बताएं। उन्होंने अपने आप बीआरएस लिया है क्या? उन्होंने हाँ, अपने आप बीआरएस अपने लिया, आप अपने अपने रिजाइन खुद की किया इच्छा है। से उन्होंने लिया खुद है। रिजाइन किया। उसकी उनको जो सैलरी मिलती है, पेंशन उसी- मिलती उसी से उनके है, उससे खर्चे उनके चलते दैनिक हैं। खर्चे मैनेज होते हैं। बस और कोई उनके खर्चे है नहीं, जो काफिले में गाड़ियां चलती हैं, 50 गाड़ियां हो, 100 वो भी गाड़ियां हम हो, जैसे या महापुरुष 25 गाड़ियां हो, खुद की अपनी पर्सनल गाड़ियां होती वो भी हैं। हम- उससे जाते हैं, उससे लोग ये कह रहे हैं काफिले में इतने किसकी लोग के गाड़ियां मीडिया होती हैं? नारायण साकर रेड्डी की नारायण गाड़ियां? साकर हम रेड्डी लोगों की की एक ही गाड़ियां गाड़ी है होती हैं। जिसमें वो जाते हैं, नारायण हरि संगत की होती है, परमात्मा। उनकी गाड़ी होती बाकी है। पर्सनल गाड़ियां कुछ लोगों अभी की हम होती है वो। सिकंदराबाद वहाँ गए थे तो 4 गाड़ियाँ तो हमारी गई थी, स्वयं की 4 गाड़ियाँ हमारी गई थी, 4 स्कॉर्पियो गई थी भाड़े पे हमारी। करके लेके जाते हैं। जी जी जी। हम गाड़ी पे अपनी गाड़ियाँ करके ले जाते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मीडिया पे इतना झूठ प्रचार किया जा रहा है, इतना झूठ बोला जा रहा है, इतना झूठ बोला उस सबसे चीज़ को पहले कहना प्रमाणित ढोंग करें, पाखंड जाके जांच आडंबर पड़ताल करें। आडंबर ही बता रहा है, तब आडंबर पता पड़ेगी वहाँ सत्य ढोंग कितना पाखंड है, आडंबर कितना कुछ झूठ होता है। ही नहीं है। जी जी जी। वहाँ खाली दर्शनों से वाणी से लोगों का भला होता और कुछ भी अगर नहीं है। हमारी वहाँ जाने से इसके अलावा वहाँ हमारी कोई दान बहन पात्र कुछ बेटियों नहीं होता। अगर वहाँ जाने से हमारी बहन बेटियों की बुराई छूट रही है तो हम क्यों नहीं जाएंगे वहाँ पे? खाली दर्शन करने से, खाली करने दर्शन हम करने बिल्कुल से, जाएंगे। नाम लेने से, दर्शन करने से। आज- और वहाँ कोई तंत्र मंत्र पढ़ के बाकी नहीं है, जहाँ तक कहते हैं तांत्रिक है। हमारे- कहाँ से तांत्रिक है? मीडिया हमारे- ने कुछ जाके तो देखा नहीं, आज के कुछ सब- भी जा भौके जा रहे हैं। आज जिस तरह से इस देखने तरीके को से मिला बोले जा रहे है हैं कि हमारे के नौजवान युवाओं में किस तरह से बुराई भरी पड़ी है, शराब पी रहे, ड्रग्स का मामला है। वहाँ जाने से बुराई छूट रही है तो हम क्यों नहीं आप जाएंगे? इतनी बड़ी जो घटना घटित हो गई, इसके संबंध में किसको दोषी मानते हैं आप लोग? इसके संबंध में दोषी क्या है? वो तो जो षड्यंत्र पता ये पड़ रहा है कि षड्यंत्र षड्यंत्र है, साजिश है नारायण साकर रेड्डी ये को सत्य बदनाम के करने साथ की। में तो इतना जनसैलाब नहीं था, और इससे बड़े बड़े कंजेस्टेड जगह पर सत्य के साथ वो इतना जनसैलाब होता, कभी कुछ नहीं हुआ। ये लोगों की साजिश है, कुछ लोग जातिवाद से देखते हैं या वहाँ किसी की कुछ साजिश लोगों हो के सकती है इस तरीके से। मेरे बहुत सारे जो जिनके साथ हादसा गुजरा वहाँ से आए तो उन्होंने उस वहाँ देखा भी कि कुछ हाफ हाफ लेकर में लेकर लड़के में थे, लोग उनके वहाँ हाथ थे। में कुछ ऐसा कुछ जी, स्प्रे आप टाइप लोग का वहाँ ऐसा गए कुछ थे, आपने देखा था कि ऐसा कुछ था क्या? ड्रिंक सोशल भी कर रखी थी एलिमेंट्स थे उन्होंने। क्या वहाँ? जो है अराजक तत्वों को आपने देखा? किस किसने वहाँ देखा लोगों को? जो है आपने देखा था माता जी, आप वहाँ मौजूद थी? हम तो जल सेवा में थे, थोड़ा आगे थे। किसने वो देखा था आप नशे में से? की वो इसमें थे, नशे की वो कोई चीज थी उनके हाथों में। अच्छा, वो आप नशे मौजूद की थी? चीज मौजूद थे, हम मेन गेट पे थे हम। अच्छा अच्छा, जी, क्या देखा आपने? जी, हमने ये देखा तो मतलब वो नारायण सागर हरी वो निकल गए थे, ताकि आधे घंटे बाद ये घटना हुई है। वहाँ से लोग निकल रहे हैं बहन भाई, तो वो उसमें धक्का मारे, एक दूसरे में धक्के मारते गए, एक दूसरे में नशे की वो करते गए, उसके पता नहीं चली, वो लोग धक्के मारते गए, निकलते चले, दम घुटने से ये हुआ है। तो दोस्तों, आपने देखा कि जिस तरीके से झूठ परोसा जा रहा है कुछ तथाकथित पत्रकार बंधुओं के द्वारा, इस तरीके की जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो वास्तविक में गलत हैं। ये लोग वहाँ चश्मदीद गवाह हैं, इस घटना के वहाँ मौजूद थे। इन्होंने जो वास्तविकता देखी, इतने समय से लोग जाते रहे, वहाँ किसी तरीके का कोई ढोंग पाखंड, कोई चंदा चढ़ावा, कोई पैर पूजने का, कोई चरण धूल लेने का कोई कार्य नहीं है। इनके द्वारा आपने सुना होगा कि नारायण साकर हरी अपनी गाड़ी से आते हैं, मंच के पीछे उनकी गाड़ी लगती है, वहाँ से गाड़ी में बैठ के सीधे निकल जाते हैं। और नारायण साकर हरी के जाने के लगभग आधा पौना घंटे के बाद ये घटना घटित हुई है। वहाँ कुछ अराजक तत्वों ने जिस तरीके से एक घटना को अंजाम देने का काम किया है वो जांच का विषय है हालांकि, लेकिन ये लोग भी बता रहे हैं कि वो जहरीली स्प्रे वगैरह लेके आए हैं और वो उसको छिड़कते हुए चले गए और वहाँ जो है लोगों में भगदड़ मची है। तो ये जांच का विषय है, लेकिन ये लोग वहाँ मौजूद थे तो ये सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं। जो वहाँ अफवाह फैलाई जा रही हैं कि वहाँ तमाम दुनिया भर की लग्जरी गाड़ियों से चलते हैं, उनका काफिला है, तमाम उन्होंने आश्रम बनवा रखे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है सरासर झूठ है। इस तरीके का कोई वहाँ प्रावधान नहीं है, ना ही वहाँ पैर छूने का कोई काम है, ना ही वहाँ जो कोई दान पात्र लगाया जाता है और ना ही किसी तरीके से लोगों में ढोंग पाखंड आडंबर घोला जाता है। तो वास्तविकता को जाना, और मैं अपने पत्रकार बंधुओं सभी दर्शकों से यही कहूँगा कि भ्रमित ना हो, सत्यता की तरफ ध्यान दें, सत्यता को ही समाज को परोसें।
तमाम समाज में बुराइयां कुरीतियों को ख़त्म करने का काम नारायण साकर हरि ने किया है। मानवता का पाठ उन्होंने पढ़ाया है अब तक, और अपना जीवन रात और दिन उन्होंने अपना जीवन मेहनत करके अब तक का अपना जीवन जो है लगा दिया। जिन्होंने जो है आज तक कहीं किसी से पैर नहीं छुलवाए, ना ही कोई चंदा चढ़ावा लिया, ना ही उनके पास कोई अपनी संपत्ति अलग से, जो संपत्ति उनके पास पैतृक थी उसको भी उन्होंने ट्रस्ट बनाकर दान में दे दिया। तो एक मिसाल कायम की है। आज के समय में लोग जो है धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं, तमाम ढोंग पाखंड समाज में घोलने का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ वास्तव में मानवता का दर्शन होता है, मानवता का पाठ पढ़ाया जाता है। और नारायण साकर हरि मानवता के पुजारी हैं। उन्होंने समाज में एक अच्छा संदेश देने के लिए, एक मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए प्रेम प्रीति नम्रता भाईचारे को समाज में जो है प्रसारित किया है। उन्होंने समाज को एक संदेश दिया है।